होमगार्ड जवानों के लिए बड़ी खबर है साथियों। अमित शाह जी ने क्या कुछ कहा है सभी समस्याओं का समाधान को लेकर के बहुत बड़ी खबर है साथियों। जिस तरीके से देखा जाए सभी होमगार्ड के जवान एकजुट हुए हैं और एकजुट होते हुए कहीं ना कहीं देखा जाए तो गृह मंत्रालय से यानी अमित शाह जी से गुहार किया है और किन किन मुद्दों को लेकर के पत्र भेजा है, क्या कुछ हुआ है, विस्तार से आप इस थंबनेल पे भी देख सकते हैं। आपको टाइटल में भी दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण संघ ने लगाया गृह मंत्री अमित शाह से गुहार। तो क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ रिप्लाई आया है, रिस्पांस क्या मिला है, चलिए इसी के बारे में डिटेल में बारीकी से बात करूंगा और आपको उस पत्र को भी दिखाऊंगा जो पत्र भेजा गया था और उस पत्र में क्या क्या मेंशन किया गया है, क्या क्या जानकारियां लिखी गई है, कौन कौन सी मांगों को पूर्ण रूप से दर्शाया गया है और माननीय गृह मंत्री नई दिल्ली को। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे इस चीज़ को लिखा गया है। देख सकते हैं, दिया आदरणीय महोदय, पूरे सम्मान और विनम्र निवेदन के साथ मैं आपके समकक्ष निम्नलिखित कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूं ताकि कृपया आपके दयालु विचार और सहानुभूतिपूर्ण आदेश की कृपा हो जाए। महोदय, हम असम राज्य समिति की ओर से आपके आभारी हैं, राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण संघ की ओर से, क्योंकि आपने गुजरात अधिवेशन में वादा किया था कि 4 माह के भीतर पूरे राज्य के सभी होमगार्ड की समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि ये सिर्फ असम के ही लिए नहीं है बल्कि राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण, यहाँ पे देख सकते हैं राष्ट्रीय होमगार्ड कल्याण संघ के लिए है। तो सभी होमगार्ड जवानों के बारे में, भारत के सभी होमगार्ड जवानों के बारे में बात कही जा रही है कि 4 महीने के अंदर होमगार्डों का समस्या जो है खत्म कर दिया जाएगा। उसी चीज़ को लेकर के आगे देखेंगे। हम सभी राज्य के होमगार्ड जवान विभिन्न प्रकार के होमगार्डों के कार्मिकों के रूप में कार्य करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं और कोरोना महामारी के दौरान तथा केंद्रीय अर्धसैनिक बल, थाना कार्यालय, माननीय न्यायालयों आदि के साथ पुलिस बल, विभिन्न तेल कंपनियों के प्रतिष्ठानों में, ओएनजीसी और कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, रेलवे, पुलिस स्टेशन और अन्य एजेंसी संस्थानों पर है अपने कर्तव्य का निर्वहन बराबर करते हुए, लेकिन आज तक न्याय नहीं मिला। इसलिए हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में लोकसभा में स्वयं सेवक की नियुक्ति समाप्त की जाएगी और साथ ही असम के होमगार्ड की मौजूदा अवधि 55 से बढ़ाकर 60 कर दी जाएगी। वर्ष और अवधि 3 वर्ष होगी। नवीनकरण प्रणाली और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली परियोजना, कृपया इसे हटाने की प्रक्रिया करें। आगे देखेंगे। महोदय, पूरे भारत में होमगार्ड जवानों के भी परिवार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े माता पिता हैं, लेकिन आज तक आपने भारत में होमगार्डों का जीवन क्यों कठिन है? आज तक होमगार्ड जवानों का जो है भारत में जीवन क्यों कठिन है, ऐसा पूछा जा रहा है। इसका पता नहीं चल पाया है। अधिकांश भारत में होमगार्ड जवानों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं उन्हें मेडिकल सुविधा मिलती है, नहीं पीएफ की सुविधा मिलती है, नहीं उन्हें विभिन्न धार्मिक अवकाशों पर बोनस मिलता है। त्यौहार, हमारी ड्यूटी 24 घंटे चलती है, ऐसे हैं होमगार्ड वर्दीधारी। भारत में ऐसा कोई बल नहीं है जो न तो सरकारी हो, न वेतनभोगी, न ही नियमित हो और न ही होमगार्ड के पास न तो कोई फंड है, न ही पेंशन, न ही रिटायरमेंट पर कोई लाभ दिया जाता है। इसलिए नौकरी को नियमित करने के लिए होमगार्ड एक्ट में संशोधन करने